नसीब सबको सलाम पाकिस्तान में। हूँ मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन साहब जानते हैं कि नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपने NX-33 की इलेक्शन की सारी कवरेज आपने देखी और मेरा गला भी ख़राब है क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैं उस इलेक्शन की कवरेज के साथ साथ मेरे साथ मेरे कैमरामैन भी तारिक प्यारा साहब मेरे साथ थे और हम लोगों ने मिलकर इवेंट को कवर किया और जहाँ तक हो सका हमने अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हलके हैं वहाँ पर जाकर कवरेज की और आप तक पहुँचाई। अच्छा नाजरीन देखें आप कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग जीत गई और पीपल्स पार्टी हार गई। वोट कास्ट करने के जो टर्नओवर था वो 18% था, 18.9%। शाइस्ता परवेज़ साहिबा ने जो नून लीग की तरफ से थी उन्होंने 46,811 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम गिल साहब ने 32,313 वोट हासिल किए। वोट कास्ट करने की रेशो अगर देख लें तो नून लीग की तरफ से उनका वोट पहली निस्बत जो वोट कास्ट किया गया था जो कि मरहूम मलिक परवेज़ साहब ने वोट हासिल किया था, विन हो गए। उनकी अगर वो रेशो देख लें जनरल इलेक्शन की तो उनको इस इलेक्शन में नून लीग को 42,888 वोट कम कास्ट हुए हैं। यानी कि आप देखा जा सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्नओवर कम होता है। संडे का दिन था, लोगों ने अपनी जो है शादी की एक्टिविटीज़ भी इस्तेमाल की, लोग जाते रहे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हलके थे जहाँ पर बाहर कॉलोनी सेरेवरस था कि यहाँ पर चर्चेस बहुत ज़्यादा हैं और लोगों ने जो है चर्च सर्विस के बाद जाकर वोट कास्ट किया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो असलम गिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने पिछले टर्नओवर में 5,585 वोट हासिल किए थे और इस दफ़ा उन्होंने 32,313 वोट हासिल किए हैं। हालांकि ये कामयाब नहीं हुए लेकिन इन्होंने पिछले इलेक्शन से अब वोट ज़्यादा ले लिया जो कि 26,728 वोट बनता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो है टर्नओवर जो है पीपल्स पार्टी का वो बढ़ गया है ज़िमनी इलेक्शन में। ये किस तरह हुआ कि PTI का जो कैंडिडेट था जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी जो मिसेस थी वो दोनों नाअहल हो गए। ये सीट खाली होगी। मुकाबला दो पार्टियों में, आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ते रहे लेकिन मुकाबला दो पार्टियों में था। अब दो पार्टियों की सारी क़यादत जो है पार्लियामेंटेरियन की भी वो भी इस हल्के में आ चुकी थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत और नून लीग की क़यादत, और वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ज़्यादा कैसे मिल गया पिछले टर्नओवर से? देखा जाए तो साबका वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि इस हल्के में डोर टू डोर कैंपेन करते रहे हैं, उनके जो पार्लियामेंटेरियन थे वो भी साथ, और नून लीग को देखा जाए तो नून लीग के भी पार्लियामेंटेरियन जिसमें मिनॉरिटी के भी और अक्सरियत के भी वो इस कैंपेन का हिस्सा थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पार्लियामेंटेरियन की टीम थी जो यहाँ पर शमूलियत कर रही थी कैंपेन के अंदर। आगे आ रहा है बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद आएगा जनरल इलेक्शन। क्या ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वोट जिस तरह उनका बढ़ गया है, तो क्या ये बल्दियाती इलेक्शन में इनको फ़ायदा होगा? ये एक बड़ी डिबेट है। और जनरल इलेक्शन में क्या ये सीटें पंजाब में निकाल सकेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है मेरे हिसाब से ये जो वोट ज़्यादा बढ़ा है, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट था पंजाब के अंदर जो घरों में चला गया था, क्या वापस आया है? इसकी वजह क्या है? कौन से ऐसे जो पार्लियामेंटेरियन मैदान में आए इस कैंपेन के अंदर, उन्होंने वो जो जियाले अपने जो घरों में बंद थे उनको बाहर निकाला? और अगर नून लीग की तरफ से देखा जाए तो उनका ये जो वोट है जो कम कास्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्या वोटर्स
को ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे या दूसरे लीडर थे या दूसरे सीनियर लीडर थे जो, वो क्या वोटर्स को घर से निकाल नहीं सके? ये क्या वजह थी? ये कहाँ पर एक जो है सुस्ती दिखाई गई कि इलेक्शन वाले दिन बड़े जलसे भी हुए जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने ख़िताब भी किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी, और जियाले अपने वोटर निकाल सके हैं जिन्होंने 26,728 वोट ज़्यादा कास्ट करवाया है पिछले निस्बत। तो क्या नून लीग के बंदे जो थे, जिसमें लीडर भी थे, क्या वो अपने जो है वोटर नहीं निकाल सके? ये कहाँ पर सुस्ती है? ये दो पार्टियों को, अगर नून लीग को देखा जाए तो ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, उसके लिए ये हल्का जो है, क्योंकि लाहौर एक किला है नून लीग का, लेकिन अगर नून लीग ने इस हल्के में अपना वोटर को बाहर क्यों नहीं निकाल सके, वो वजह क्या है? ये वजह इनको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे उसमें अगर ये सुस्ती अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या रंग लाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखा जाए तो जियाले जो निकले हैं, तो ये जो इनकी पार्टी जो है ये उनको अप्रिशिएट कर रही है और ये कह रही है कि हम लोग अपने जो रूठे हुए वोटर्स हैं जियालों के, उनको हम ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब बल्दियाती इलेक्शन में बाहर निकलेंगे और जनरल इलेक्शन में भी हम इनसे वोट कास्ट करवाएंगे ताकि हम पंजाब से सीटें निकाल सकें। अब दोनों पार्टियों की जो ये जो चल रही है गाय बगाए आपस में, जो वोटर्स की और अपने वर्कर्स के साथ वो मीटिंगें भी चल रही हैं, जश्न भी चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी हार के भी जश्न कर रही है और नून लीग जीत के भी जश्न कर रही है, और जश्न के दौरान इनको चाहिए कि अपने वर्कर्स को और ज़्यादा जो है एक कैंपेन का हिस्सा अभी से शुरू करवा दें, ताकि आपके जो आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो और जनरल इलेक्शन, उसमें पार्टियों के जो वर्कर हैं वो काम कर सकें। मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है नेशनल न्यूज़ की टीम ने मिलकर इस पूरे इवेंट को कवर किया, और मेरे साथ मेरे जो स्टूडियो में जो बंदे थे, जिसमें तारिक प्यार साहब, एजाज साहब, डेविड भाई और हमारे जो एडिटर हैं फ़हद, इन्होंने सब ने मिलकर मेरे साथ इस कैंपेन का हिस्सा बने और मिलकर काम करते रहे। और मैं अपनी सारी टीम को एक सल्यूट पेश करता हूं कि हमने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इस इलेक्शन की जो कैंपेन है इस पे काम किया, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो हम इलेक्शन जो आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, उसमें भी नेशनल न्यूज़ सबसे आगे होगी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।